myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों जैसे चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमने टिश्यू सिस्टम पढ़ा, उसमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द रूट, स्टेम एंड लीव्स. यानी डाइकोट, मोनोकोट रूट का जब हम सेक्शन लेंगे तो अंदर कौन कौन से पार्ट हमें मिलेंगे, वैसे ही स्टेम का सेक्शन लेंगे तो क्या होगा, और रूट के सेक्शन लेंगे तो कौन कौन से लेयर मिलेंगे, वो सारा डिस्कशन अभी हम करेंगे. तो पहले डाइकोट रूट. तो व्हेन वी टेक द सेक्शन ऑफ द डाइकोट रूट, these are the part, these are the layer present in the root. तो रूट में हम देखें बेटा पहले तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. तो दिस इज द पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. ये क्या है बेटा? इट इज द पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. दिस टू आर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. इट इज द एपिडर्मल tissue system. So in epidermal tissue system, it consists of single layer epidermis. The epidermis is the single layer thick parenchymatous cells. बेटा कैसे सेल होंगे? Parenchymatous cell. As discussed earlier, the epidermal cell is the single layer thick parenchymatous cells, okay, and it is elongated and compactly packed. The cell protrude the root hair. बेटा उसके ऊपर से क्या निकलेगा? Root hair. These are the structure called the root hair, and root hair are the cellular structure, and root hair are responsible for the absorption of water and minerals. Then बेटा सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में रूट में क्या होगा बेटा? सिंगल लेयर थिक पैरेंकाइमेटस सेल्स, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस, और उसको हम एपीब्लेमा भी बोल सकते हैं बेटा. क्या बोल सकते हैं? एपीब्लेमा. फिर उसके ऊपर बेटा रूट हेयर होंगे. रूट हेयर यूनिसेलुलर होंगे, एंड रूट हेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड देयर बाय इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स. नाउ नेक्स्ट पार्ट है बेटा, दैट इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. तो ये फर्स्ट हो गया बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बेटा. सो इन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में अब क्या होगा? सो एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर टिश्यू के अलावा बेटा जो भी पार्ट प्रेजेंट है दे ऑल आर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. उसमें सबसे पहले होगा कॉर्टेक्स. सो दिस इज द कॉर्टेक्स बेटा. कॉर्टेक्स इज द सेवरल लेयर थिक. ये सब जो बेटा सेल दिख रहा है आपको ये ग्रीन कलर के, दे आर द कॉर्टेक्स. तो इट इज अ सेवरल लेयर थिक लूजली अरेंज्ड पैरेंकाइमेटस सेल्स. लूजली अरेंज मतलब बेटा उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होगा, यानी सेल के बीच में स्पेस भी होंगे. सो इट इज द सेवरल लेयर थिक parenchymatous cell with intercellular space. With intercellular space बेटा. क्लियर? नाउ अब बेटा
कॉर्टेक्स जो है वो भी पैरेंकाइमेटस सेल होंगे. नाउ इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज नोन एज द एंडोडर्मिस. ओके, द एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स. बेटा कॉर्टेक्स से सबसे अंदर का जो लेयर होगा दैट इज एंडोडर्मिस, और वो भी बेटा पैरेंकाइमेटस सेल ही होंगे, बट इट इज अ बैरल शेप्ड पैरेंकाइमेटस सेल्स. इट इज द बैरल शेप्ड पैरेंकाइमेटस सेल. Now one more thing, in the dicot root बेटा जो epidermal cell होंगे, this epidermal cell that tangential wall and radial wall, tangential and radial यानी उसका रेडियस में भी और tangential मतलब बेटा उसके completely surrounding जो wall होंगे, this wall is coated with the help of suberin. So in epidermis there tangential and radial wall, tangential and the radial wall coated with suberin beta. Actually suberin is the thick waxy material and it become impermeable layer, become impermeable फॉर वाटर. वाटर के लिए बेटा वो कैसा हो जाएगा, इम्परमिएबल. एंड इट इज नोन एज कास्पेरियन स्ट्रिप. उसको क्या बोलते हैं बेटा, कास्पेरियन स्ट्रिप. और बेटा अगेन क्वेश्चन होगा कि सर अगर यहां पर सब जगह अगर कास्पेरियन स्ट्रिप आ गई, सो हाउ वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम रूट हेयर फ्रॉम एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स टू एंडोडर्मिस में से जाइलम तक पानी कहां से आएगा. सो एक चीज याद रखनी बेटा कि यहां जहां पर जाइलम है बेटा वहां थोड़े बहुत सेल होंगे एंडोडर्मिस के जिसके अंदर कास्पेरियन स्ट्रिप नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं पैसेज सेल. इसको क्या बोलते हैं, पैसेज सेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पैसेज सेल. और ये जो पैसेज सेल है बेटा उसका काम ही है कि वाटर को रूट हेयर में से लेके एपिडर्मिस से लेके कॉर्टेक्स से लेके जाइलम तक पहुंचाना. ओके, बाकी सब जो लेयर होंगे बेटा, बाकी जो एंडोडर्मिस लेयर है उसमें सुबेरिन का कोटिंग होगा जिसको बोलते हैं कास्पेरियन स्ट्रिप. उसके बाद पेरिसाइकल बेटा, नेक्स्ट लेयर कौन सा है, पेरिसाइकल. तो पेरिसाइकल की बात करें तो पेरिसाइकल इट इज ऑल्सो अ फ्यू लेयर थिक पैरेंकाइमेटस सेल. तो वो भी कैसा है बेटा, फ्यू लेयर थिक पैरेंकाइमेटस सेल. वो भी बेटा पैरेंकाइमेटस सेल है. पर यहां एक चीज आपको याद रखनी कि पैरेंकाइमेटस जो सेल, सॉरी पेरिसाइकल के जो सेल है, पेरिसाइकल जो लेयर है बेटा उसमें से डाइकोट रूट में जो सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट जो निकलते हैं, यानी सेवरल जो रूट्स निकलते हैं बेटा वो कहां से निकलते हैं, पेरिसाइकल में से. सो द पेरिसाइकल अराइज द लेटरल रूट. बेटा लेटरल रूट कहां से निकलेंगे, पेरिसाइकल में से. आपने टैप रूट पढ़ा तो टैप रूट में एक बड़ा सा प्राइमरी रूट होता है, फिर बाद में सेकेंडरी और टर्सरी रूट जो निकलते हैं. तो सेकेंडरी रूट जो है बेटा लेटरल साइड वो कहां से निकलता है, पेरिसाइकल में से. और वन मोर थिंग इन पेरिसाइकल, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ this pericycle cell convert into cambium. This cell convert into cambium. बेटा वो cambium बनाता है and help in secondary
ग्रोथ में बेटा वो क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प इन दी सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर, यानी जो पेरिसाइकिल है बेटा वो लेटरल रूट भी बनाता है और सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे वो कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर है बेटा पिथ, पिथ सबसे अंदर होता है और इन द डाइकोट रूट में स्पीथ कैसा होता है बेटा, स्मॉल होता है एकदम, कैसा होता है, स्मॉल और इनकंस्पिशियस बोलते हैं उसको। एंड वो भी कैसा है, तो वो भी बेटा लूजली अरेंज्ड पैरेंकाइमेटस सेल्स है, वो भी कैसा है, लूजली अरेंज पैरेंकाइमा सेल होता है बेटा उसमें। वन मोर थिंग, ये जो जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में बेटा मैं आपको येलो कलर से दिखा दूं तो यहां सब जगह जो टिश्यू होंगे, यहां सब जगह जो सेल होंगे जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यूज। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंजक्टिव सेल और कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू। क्लियर बेटा, तो ये सब क्या हो गया, दिस ऑल आर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, यानी ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ एंड कंजक्टिव सेल्स। नाउ अब बात करते बेटा वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। सो इन द डाइकोट रूट में नेक्स्ट पार्ट आएगा बेटा वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। सो इन वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम में बेटा आप देखो तो जाइलम एंड फ्लोएम, देखो जाइलम एंड फ्लोएम कैसे है, तो ये है जाइलम, ओके, ये क्या है, जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, यहां पर फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, यानी जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, सब कैसे बेटा अल्टरनेट है। तो यहां पर जाइलम एंड द फ्लोएम आर अरेंज अल्टरनेट एंड द रेडियल टाइप ऑफ वस्क्यूलर बंडल। तो यहां पर बेटा जाइलम फ्लोएम अरेंज अल्टरनेट एंड डिफरेंट रेडियस पे होगा बेटा, वो डिफरेंट रेडाई पे होगा। क्लियर, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंड द रेडियल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, अल्टरनेट एंड रेडियल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल बेटा बोलते हैं। क्लियर। अब एक और चीज कि यहां पर बेटा अब देखो जाइलम में जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम यानी स्मॉल, मेटाजाइलम यानी बिग। तो यहां पर अगर हम देखें बेटा प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, तो ये सब मैं निकाल दूं और मैं आपको बताऊं तो ये है प्रोटोजाइलम जो बाहर की तरफ है बेटा, दिस इज दी प्रोटोजाइलम, और अंदर की तरफ जो है वो बड़ी सी जाइलम, दैट इज मेटाजाइलम। तो जो बेटा प्रोटोजाइलम है, ठीक, यहां पर प्रोटोजाइलम स्मॉल है और मेटाजाइलम क्या है बेटा, लार्ज। तो प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम का जो अरेंजमेंट है उस हिसाब से जाइलम को क्या बोलते हैं, एग्ज आर्क टाइप ऑफ जाइलम। क्या बोलते हैं बेटा, एग्जार्क, क्योंकि बाहर से अंदर आ रहा है ना, बाहर प्रोटो यानी स्मॉल बाहर, अंदर बड़ा, तो उसको बोलते हैं एग्जार्क। फिर बेटा देखो 4 जाइलम है और 4 फ्लोएम, तो उसका मतलब है वो कैसा है, टेट्रार्क। कैसा है, टेट्रार्क भी उसको बोलते हैं। तो जाइलम वस्कुलर बंडल है बेटा, वो टेट्रार्क है, एग्जार्क है, अल्टरनेट और रेडियल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल है। ओके, एक चीज आपको मैं बता दूं बेटा, स्टेले, इसको हम स्टेले भी बोलते हैं। स्टेले का मतलब है बेटा द पार्ट प्रेजेंट इनर टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर जो भी पार्ट है बेटा, एंडोडर्मिस ये रहा,
उसके अंदर पेरिसाइकल, उसके अंदर जाइलम, फ्लोएम, पित्त और कंजक्टिव टिश्यू, ये सबको क्या बोलते हैं बेटा? स्टेले बोलते हैं। क्लियर? तो ये हो गया बेटा डाइकोट रूट। डाइकोट रूट में बेटा 3 पार्ट, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब बेटा इसके बाद जो मोनोकोट करेंगे, तो मोनोकोट और डाइकोट में सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे? दोनों का डिफरेंस देखेंगे, बाकी ऑलमोस्ट सब पार्ट उसमें सेम ही है। ओके, तो थैंक यू बेटा। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको नीट, गुडसेट और बोर्ड के अच्छे से अच्छे वीडियो और आपके जो भी डाउट हो गए हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।